स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी BSF RO एंड RM की एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपकी आ गई है और इसके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, तो इसके एडमिट कार्ड भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। जो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड होगी तो वो काफ़ी दूर पोस्टपोन्ड नहीं होगी, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, अंत तक जुड़े रहना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस का जो कोस इनवर्स एक्स होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके बराबर जो मान होता है π/2। कितना होता है, π/2। इस फॉर्मूले को नोट कीजिए और इस इक्वेशन में पुट कीजिए। ये अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स ही है, तो साइन कोष्टक क्या हो जाएगा अपना, साइन कोष्टक ये अंदर वाली चीज़ की वैल्यू हो जाएगी π/2 और साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है सेकंड नंबर का। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स कोष्टक x प्लस वाई अपॉन में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई होता है। इसको नोट कीजिए, ये x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है। जो x माइनस वाई वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी जो टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स ऑफ y वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स कोष्टक x प्लस वाई x माइनस वाई अपॉन में क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई होता है। इसको नोट कीजिए कि जो क्या होता है x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। इस टेन इनवर्स 3 को इधर लेके चले जाएंगे, तो जो टेन इनवर्स x होगा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 8 माइनस ऑफ टेन इनवर्स 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3। तो टेन इनवर्स x ऐसे कैसे, इसमें टेन इनवर्स x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो टेन इनवर्स कोष्टक क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो 8 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 प्लस एक्स गुणा वाई, तो 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से जो होगा टेन इनवर्स एक्स वो इक्वल किसके होगा, टेन इनवर्स कोष्टक 8 में से 3 जाएगा तो अपना कितना बचता है 8 7 6, तो अपना 5 बचता है। और नीचे क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना 25 हो जाएगा। अब इसको ऐड करके यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 5 जे क्या होता है 25 होता है, तो नीचे 5 बचेगा। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर अपना क्या बचेगा, टेन इनवर्स 5 बचेगा। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/5 बचेगा। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास 1/5 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, अपन जानते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस का जो कोस इनवर्स एक्स होता है, इसके बराबर जो मान होता है वो अपना क्या होता है π/2 होता है। कितना होता है π/2। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। यहाँ से ये दे रखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यही अपना क्या दे रखा है, ये क्या हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स, जो अपने को ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 3 साइन इनवर्स एक्स को अपन ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स की जगह अपन लिख देंगे π/2 इज इक्वल टू पाई के हो जाएगा। तो यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो पाई में से अपन π/2 को माइनस कर देंगे। तो जो 3 साइन इनवर्स एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई में से π/2 घटाते हैं तो π/2 ही आता है। तो यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना π/2, और इस 3 का नीचे डिवाइड करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स होगा वो क्या होगा अपना π/6 होगा। π/6 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे रख देंगे, साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन और π/6 आ जाएगा। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री होता है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 यानी 1/2 आएगी, 0.5 आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। ये मोस्ट क्वेश्चन आपके लॉगरिथम वाले चैप्टर से उठाया गया है, जिसमें जो लॉगरिथम वाले चैप्टर में 2-4 आपके क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन आपकी सभी वीडियोस में लेके आए हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है।
log 10 1 मल्टीप्लाई log, इनके बीच में क्या चल रहा है, ये मल्टीप्लाई चल रहा है, क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई यानी गुणा चल रहा है। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे log ऑफ 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई log ऑफ क्या दे रखा है आपको 10 2 डिग्री दे रखा है। ऐसे डॉट 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 log क्या दे रखा है यहाँ पे log ऑफ 10 50 डिग्री दे रखा है, कितना 50 डिग्री। अब इनमें मल्टीप्लाई चल रहा है, क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो क्या होती है 1, फिर आपकी स्टार्ट होती है 2, फिर स्टार्ट होती है 3 4 5, ऐसे चलती जाती है। अर्थात बीच में क्या आएगा, बीच में आपके आएगा log 10 ऑफ 45 भी आएगा, बीच में क्या आएगा log ऑफ 10 45 यानी log 10 45 डिग्री भी आएगा। और अपन जानते हैं कि 10 45 यानी 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 1 हो जाएगा तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर अपना क्या आता है 0 आता है। यानी अंदर यानी इनके बीच में कोई संख्या आएगी log 10 45 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मैंने इसको समझा दिया है, कैसे समझाया मैंने आपको फिर से बताता हूँ। जैसे जो log 1 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और जो 10 45 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। और इनके बीच में कोई एक ऐसी संख्या आएगी जो क्या होगी log ऑफ 10 45 आएगी, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग चल रही है 1 से लेकर 50 तक। तो 150 के बीच में 45 भी आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर अपना 0 ही आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में जो अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। log ऑफ 10 1 डिग्री प्लस log ऑफ 10 2 डिग्री प्लस log ऑफ 10 3 डिग्री प्लस log डॉट 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 प्लस log ऑफ 10 89 डिग्री दे रखा है आपको, यानी 1 से 89 तक दे रखा है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये से होता है जी 10a मल्टीप्लाई 10b इज इक्वल टू 1 कब होता है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखिए, log 10a इंटू मल्टीप्लाई 10b यानी 10a मल्टीप्लाई 10b कब 1 होता है, जब इन दोनों कोणों के योग का हो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो। जब इन दोनों का कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी a प्लस b प्लस क्या होता है 90 डिग्री। जैसे कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। जैसे 10 45 मल्टीप्लाई 10 45 बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 कैसे होता है, इन दोनों कोणों का योग यानी 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा अपना 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो। और आपको मैंने बताया था कि जो log ऑफ mn होता है उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है log m प्लस log n होता है। इसको भी आपको नोट करना है। तो दोनों गुणांक होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो log m n की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा देंगे। जैसे log a ये अपन क्या मानते हैं a मानते हैं, ये b मानते हैं, तो ये सभी गुणा में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे सभी गुणा में आ जाएंगे। तो log ऑफ 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई डॉट 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 10 89 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा 10 89 तक। अब देखिए आप देखिए फर्स्ट अंक को उठाइए 1 और लास्ट वाले अंक को उठाइए 89। 89 से पहले क्या आएगा 88 आएगा, और 88 और 2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 1 और 89 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 1 89 आपका 90 होगा, 2 88 आपका 90 होगा, 3 87 आपका 90 होगा। तो यानी जो 97 आ रहे हैं, सॉरी 90 वैल्यू आ रही है, तो इनका जो मान हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाता है इनके, यानी गुणा में, ये गुणा में चल रहा है तो इनके गुणा में अपन किधर भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, जैसे अपन को इसको कैसे लिख सकते हैं, log अंदर चल रहा है, मैं 10 1 डिग्री को के पास लेके आ सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है 10 89 ला सकता हूँ, और मल्टीप्लाई 10 2 डिग्री के साथ में क्या ला सकता हूँ मल्टीप्लाई 10 88 ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ 88। ऐसे डॉट 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 में ला सकता हूँ, सभी के 90 के जोड़े बन जाएंगे, यानी ए कोण और बी कोण के योग का अंतर योग क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोनों के कोणों का योग 90 हो जाएगा। तो 10a इंटू 10b का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो अंदर वाली वैल्यू सभी की वैल्यू 1 आएगी, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से कितनी बार भी तो 1 ही आता है। तो log के अंदर क्या हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके राइट आंसर को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें log m प्लस log n की आइडेंटिटी लगाइए। log m प्लस log n की आइडेंटिटी क्या होती है, log m गुणा n होती है। तो m की वैल्यू ये दे रखी है x प्लस 1 और ये गुणा हो जाएगी x माइनस 1 से। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस 1 गुणा x माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना log 3 हो जाएगा। log से log कट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 1 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो वो प्लस माइनस 2 आएगी, लेकिन अपने को लेना क्या है प्लस 2 ही लेना है। क्या लेना है प्लस 2 ही। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो अपनी क्या हो जाएगी प्लस 2 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने
स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, यदि एक 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया, यानी एक 2 मीटर आपको दे रखा है कि 2√3 मीटर ऊंचे, और लंबाई क्या दे रखी है इसकी, आपको 2 मीटर दे रखी है, 2 मीटर लंबाई दे रखी है। तो आपको ये प्रकाश स्रोत का जो यूनियन कोण होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो बतानी है। तो यहाँ से जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा का बनेगा, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, अपने को परपेंडिकुलर दे रखा है और अपने को क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर यानी जो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, लाल बटे कक्के से निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्के से। टेन थीटा क्या होता है, अपना लंब आधार यानी अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, 2√3, बेस की वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को 2 दे रखी है, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा। टेन थीटा की वैल्यू √3 किस में होती है, यानी √3 किस में होती है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन 60 डिग्री हो जाता है, 60 हो जाता है, 10 से 10 चला जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 7 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में काफी बार आता है। यदि किसी AP का प्रथम पद दे रखा है, यानी A1 क्या दे रखा है, अपने को 5 दे रखा है, इसको नोट करते जाए। जैसे जैसे मैं नोट करता हूँ वैसे वैसे आप एक रफ नोटबुक लीजिए और उसमें नोट करते जाइए। A1 की वैल्यू 5 दे रखी है, सार्व अंतर क्या दे रखा है, स्मॉल d की वैल्यू अपने को 3 दे रखी है, अंतिम पद an की वैल्यू या फिर tn की वैल्यू अपने को 80 दे रखी है। तो पदों की संख्या यानी स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो जो an का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1 प्लस कोष्टक n-1d होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू अपने को बतानी है। an की वैल्यू अपने को दे रखी है 80 दे रखी है, बराबर क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस कोष्टक n-1 d की वैल्यू अपने को 3 दे रखी है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 बराबर, इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं। तो 80 अपना जो बचा था वो क्या बचा था, 80 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 बराबर 5 प्लस 3n-3, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 में से 3 जाएगा तो अपना क्या बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 प्लस 3n बचेगा, और ये 2 इधर माइनस हो जाएगा तो अपना कि इधर क्या बचेगा, 78 बचेगा। और इसका नीचे 3 का डिवाइड करा देंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 3 दूनी क्या होता है अपना 6 होता है, 1 बचेंगे यानी 26 यानी 26 वैल्यू आ जाएगी। जो n की वैल्यू आ जाएगी यानी जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 26 होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे जो आपका एक क्या होता है, एक क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, फिर इसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, हार्मोनिक मीन आता है। इनमें तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे अपन हार्मोनिक यानी जो अर्थमेटिक मीन होता है वो निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं अपन 2ab अपॉन में a प्लस b करते हैं। यदि ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, रूट ab करते हैं। दोनों संख्याओं का अंडर रूट निकालते हैं। इनको क्या करना है अपने को, नोट। तो इससे क्या कर देते हैं अपन, सोल्व कर देते हैं। यानी जो दो संख्याएं दे रखी है होती है उनसे अपन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, समांतर माध्य ऐसे निकालते हैं। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है अपना गुणोत्तर माध्य होता है वो अपन ऐसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, जी का मतलब ज्योमेट्रिक होता है, एम का मतलब मीन होता है। जैसे 2 8 का निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 8 यानी 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। अंदर रूट में क्या बचेगा अपना 16 बचेगा। तो 16 का रूट क्या होता है अपना 4 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 8 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उससे पहले बताता हूँ कि जो आपके क्या दे रखे होते हैं, जीपी में आपके क्या दे रहे होते हैं, अनंत पद दे रखे होते हैं। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे डॉट 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 अनंत दे रखे होते हैं। तो इनके जो अनंत पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है। जो r क्या होता है अपना सार्वनुपात होता है, यानी ए आर अपॉन में आर। जैसे r जो होता है ए आर अपॉन में आर होता है। सेकंड पद में क्या कर दो, फर्स्ट पद का डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसमें क्या दे रखा है अपने को, दे रखा है 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर इसमें 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/27 ऐसे दे रखा है। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, 9 कर लेना और यहाँ पे क्या कर लेना, 27 कर लेना। ऐसे ऐसे अपने को दे रखा है इन्फिनिटिव तक। तो अपन क्या कर देंगे, इनमें क्या है, बेस समान है, आधार समान है, तो 9 ऐसे कैसे, और जो पावर हो जाएगी इनको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चलता है। अब ये क्या दे रखा है आपको, एक जीपी दे रखी है, क्योंकि इनका देखिए आप आर की वैल्यू निकालोगे तो वो समान आएगी।
जैसे 1/9 अपॉन में 1/3 करते हो तो वो क्या होता है आपका 1/3 होता है। जैसे r की वैल्यू क्या आएगी 1/27 अपॉन में 1/9 करते हो तो वो भी क्या आती है 1/3 आती है। तो यहाँ से किस में हो जाएगी, ये आपकी जीपी में हो जाएगी। तो जीपी के अनंत पदों का योग निकाल देंगे। तो 9 तो ऐसे कैसे होगा आपका, और जो ऊपर श्रेणी दे रखी है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 अनंत तक दे रखी है। तो इसमें क्या कर देंगे, आर की वैल्यू तो अपनी 1/3 आ जाएगी, a1 की वैल्यू भी अपनी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो a अपॉन यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस आर यानी 1/3 हो जाएगा। तो 9 की पावर 1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा अपना 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से यानी 3 से 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से 3 चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ऊपर 2 चला जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। जो इसका जो पद का जो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 9 का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 81 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले बताना चाहता हूं कि आपके जो क्या होती है ये क्या होते हैं आपके एक्सांश होते हैं, ये आपके क्या होते हैं 4 चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेट होते हैं। इनमें क्या होता है जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है कोणांक थीटा होता है, यानी जो इसके विपरीत जो फोर्थ होता है इसमें माइनस थीटा होता है, और जो सेकंड होता है इसमें जो कोणांक होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, और जो क्या होता है थर्ड होता है उसमें क्या होता है माइनस पाई प्लस थीटा होता है। तो इनको आप नोट कीजिए। इससे मैं क्या करूँगा ट्रिक के साथ आपको कोणांक बताते जाऊँगा, तो इनको आपको नोट करना है। जैसे आपको दे रखा है सबसे पहले जो कोणांक का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स होता है, क्या होता है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स होता है। इसको नोट कीजिए। y की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू ये वाली होती है, y की वैल्यू होती है आयोटा का गुणांक होता है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अपन क्या करेंगे टेन इनवर्स y की वैल्यू क्या दे रखी है आयोटा का सिंबल यानी 1 दे रखा है तो 1, नीचे क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या दे रखी है यानी x की वैल्यू -1 दे रखी है, क्या दे रखी है -1 दे रखी है। तो इसको एक बार अपन क्या मानेंगे +1 ही मानेंगे, क्या मानेंगे +1 ही मानेंगे। +1 मानते हो तो +1 मान लो, या फिर -1 मानते हो तो -1 मान लो, लेकिन आपको एक बार +1 मानना है, क्या मानना है +1। तो ये क्या हो जाता है थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है आपकी π/4 आ जाती है, कितनी π/4। अब यहाँ से π/4 तो आती है, क्या आती है थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाती है अपने पास π/4 आ जाती है। इसको नोट कीजिए। लेकिन जो अपने को जो ये देख रखा है यहाँ पे जो x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू किस में है प्लस में है। तो ये वाले जो निर्देशांक होते हैं वो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, या आपके थर्ड में होते हैं, या फिर आपके फोर्थ में होते हैं। आपको बता दूं y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे होती है, x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे होती है। तो ये दोनों जो निर्देशांक होते हैं वो किस में होते हैं सेकंड चतुर्थांश में होते हैं, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसको नोट कीजिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया कोणांक पाई माइनस थीटा होता है, क्या होता है पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली है तो इसको क्या कर देंगे पाई में से माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस π/4 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपना 3 π/4 आएगा। अर्थात जो कोणांक आएगा, अर्थात जो थीटा की वैल्यू आएगी, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास रियल थीटा की वैल्यू जो आएगी, यानी जो कोणांक आएगा इसको अपन अब क्या बोलेंगे कोणांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे कोणांक बोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 π/4 आएगी, ये रियल वैल्यू आ जाएगी 3 π/4 चतुर्थांश के अनुसार। अब क्या करते हैं जो पोलर जो क्या होती है पोलर जो फॉर्म होती है वो क्या होती है आपको बताता हूँ। जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है मोड ऑफ जेड कोष्टक कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, क्या होता है आयोटा साइन थीटा। ये क्या होता है ये इतनी सी चीज जेड के इक्वल होती है, किसके जेड के इक्वल होती है। तो इसका मोड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका मोड जेड क्या होता है इसका परिमाण होता है अंडररूट में क्या कर देंगे जैसे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और आयोटा का जो गुणांक है इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो √2 हो जाएगा। जो मोड जेड होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √2। थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 3 π/4, तो यहाँ से जो इसकी पोलर फॉर्म होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म, वो क्या हो जाएगी √2 कोष्टक कोस 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4 हो जाएगी। जो इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी यानी जो सदिश निरूपण हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा √2 कोष्टक कोस 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन से करना है। जिस भी ऑप्शन का स्क्वायर यदि ये वाली संख्या आ जाती है वही राइट हो जाएगा। जैसे अपन 2 - आयोटा का स्क्वायर करते हैं, यदि ये वाली संख्या आ जाती है तो ये राइट है। 2 - आयोटा का स्क्वायर, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इसको नोट कीजिए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ऐसे कैसे, और माइनस क्या हो जाएगा 4 आयोटा हो जाएगा। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और -4 आयोटा, तो यहाँ से 3 - 4 आयोटा आएगा। लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा है, ये क्या है अपना 3 + 4 आयोटा है। मैंने बोला जो 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 + 4 आयोटा के इक्वल होनी चाहिए, बस ऐसे पता होना चाहिए आपको। ये 3 - 4 आयोटा है तो ए ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसका रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो बी ऑप्शन है। यदि अपन 2 + आयोटा का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, तो 4 ऐसे कैसे रहेगा, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है -1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 आयोटा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 आयोटा। तो देखिए ये क्या आ रहा है अपना जो आंसर यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आ रहा है, 3 + 4 आयोटा आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो 11 नंबर का क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उससे पहले कुछ आपको जरूरी सूचना बता देते हैं। आपकी जो एक कंडीशन होती है क्या होती है, जैसे मोड ऑफ z - x अपोन में मोड में चल रहा होता है z + x इज इक्वल टू अपना क्या होता है लेमडा होता है। यदि लेमडा 1 के इक्वल होता है तो उससे क्या आती है, एक प्रकार की रेखा आती है, क्या होती है स्पर्श रेखा होती है। इसका मतलब तो यदि लेमडा नॉट इक्वल 1 होता है तो इसका जो बिंदुपथ होता है वो क्या होता है अपना वर्त होता है, सर्किल होता है। तो इसको आपको नोट करना है। लेमडा बराबर 1 होगा तो क्या होगी अपनी रेखा यानी स्पर्श रेखा होती है, और जो लेमडा बराबर 1 नहीं होगा कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4 तो अपनी क्या आता है वर्त आता है, सर्किल आता है। तो यहाँ पे देखिए लेमडा बराबर 1 नहीं है तो क्या आएगा वर्त आएगा, सर्किल आएगा, इसका बिंदुपथ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि एल्फा आपको ए व बी की जगह एल्फा व बीटा करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एल्फा व बीटा ही देगा, ए व बी नहीं देगा, तो एल्फा बीटा से क्या होता है द्विघात समीकरण में अपने को क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन मजेदार लगता है। तो एल्फा व बीटा द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 3x - 5 = 0 के क्या है मूल दे रखे हैं, आपको रूट दे रखे हैं कि मूल हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी वह इक्वेशन ज्ञात करनी है अपने को जिसके मूल अल्फा स्क्वायर व क्या है बीटा स्क्वायर है, क्या है बीटा स्क्वायर, वो इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। तो अपने को इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस का 3x - 5 जिसके मूल क्या दे रखे अपने को अल्फा व बीटा दे रखे हैं। तो अपने को ऐसी इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। मैंने इसमें बताया था कि यदि आपको ऐसी इक्वेशन पूछी जाती है जिसके मूल आपको दे रखे हो और दूसरी वाली के मूल दे रखे हो तो आपको इक्वेशन ज्ञात करनी होती है। जैसे अपने को जो इक्वेशन ज्ञात करनी है उसके मूल अल्फा स्क्वायर दे रखे हैं, तो एक मूल लीजिए अल्फा स्क्वायर, इसको x के इक्वल मानिए, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √x आएगी। जो अल्फा की वैल्यू आती है, अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आती है, अल्फा की वैल्यू आई है अपने पास √x आई है। तो ये इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की जगह। तो x की जगह पुट करेंगे तो √x का होल स्क्वायर -3√x -5 = 0 हो जाएगा। तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा 2x - 3√x -5 = 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इसको इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर रहने देंगे। तो इसको अपन क्या करते हैं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, 2x - 5 = क्या कर देंगे 3√x, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों पक्षों का अपन क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² + 25 माइनस क्या हो जाएगा अपना 20x 20x और इजिक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 9x हो जाएगा, कितना 9x हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 4x² - 29x + 25 इजिक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी होती है और आपको दूसरी वाली इक्वेशन ज्ञात करनी होती है जिसके रूट दे रखे होते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है x² माइनस का 3x + 2 = 0, इसके रूट क्या है अल्फा व बीटा है। यदि अपने को बोला जाता है कि एक इक्वेशन वह ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/α व 1/बीटा है, तो आपको क्या करना है यहाँ से मैं बताता हूँ। एक मूल लेना है, इसको x के इक्वल करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आ जाएगी यहाँ से 1/x हो जाएगी और जो अल्फा की वैल्यू आती है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है तो आपको वह इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे आपको करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 13 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसका मतलब होता है NC8। क्या होता है NC8 होता है, एग्जाम में आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। एनडीए की एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि बीएसएफ में भी ऐसे देखने को मिल सकता है। ये क्या दिया हुआ है आपका NC4 हो जाएगा।
जब भी आपको एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको एन सी एक्स बराबर क्या दिया हुआ होता है, एन सी वाई दिया हुआ होता है, तो आपका क्या होता है एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है एन फॉर्मूला होता है। इसको नोट कीजिए। तो ये एन समान है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाली संख्याओं का योग, तो 8 + 4 हो जाएगा। तो एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से 12 आएगी। क्या आएगी, 12 आएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 यानी। और इससे अपन क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपसे आगे पूछा जा सकता था कि 12C एन की वैल्यू बताइए, तो अपन एन की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, तो 12C 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो NC 0 होता है और जो NC n होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। NC 0 बराबर NC n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ फैक्टोरियल आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आपकी जो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोला जाता है कम से कम या फिर अधिक से अधिक मित्र को भोजन कराने के लिए कितने आपको क्रम में जचाया जा सकता है, कितने को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि आपको यानी जो क्रमचय संचय में जो ऐसे वाले क्वेश्चन मिलते हैं जहां भी कम से कम या फिर अधिक से अधिक की बात हो जाती है, क्रम से संचय में संचय कीजिए, उनका चुनाव कीजिए, तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो होता है 2n-1 लगता है। 2n-1 वाला फॉर्मूला लगता है, जिसमें n क्या होता है, जितने अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं या फिर जितने अपन वस्तु को लेते हैं या फिर अपन कुछ भी लेते हैं, जो n प्रकार की जो अपन चीज़ों को लेते हैं, तो n की वैल्यू वो होती है, अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है रमेश के 8 मित्र है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। वह उनमें से कम या फिर अधिक से अधिक कुछ भी बोलता है, तो अपने को फॉर्मूला लगाना है 2n-1। तो 2n की वैल्यू 8 हो जाएगी, -1 हो जाएगा। 2 का जो क्या होता है, 2 का जो मान होता है वो होता है अपना 256 -1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 255। तो कितने व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है वो, 255। कितने को, 255 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 15 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उससे पहले अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में यानी जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही यह वीडियो बनाए जा रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, मनीष ऑनलाइन स्टडी के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो उसे ज़रूर से जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ की जो PDF होती है वो मिल जाती है, और जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं फिजिक्स के और जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। स्क्रीन पे अपने को 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि आपको क्या करना है, एक राउंड टेबल लेनी है, इसके चारों तरफ 5 पुरुष और 5 महिलाओं को बैठाना है। कितने पुरुष, 5 तो पुरुष होने चाहिए। ये आपके क्या है, 5 पुरुष है, 3 और 2 कितने आपके 5 पुरुष हैं। इनके मध्य में बिठा दो आप क्या, 5 महिलाओं को बिठा दो, 5 महिलाओं को। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। जो पुरुष और महिलाओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अपन जानते हैं कि राउंड टेबल के चारों ओर अपन यदि किसी चीज़ को बिठाते हैं, जो चीज़ें क्या होती है, भिन्न होती है, तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n-1 होता है। यदि मैं यहाँ पे बात करता, जैसे मंगलसूत्र की बात करता या फिर इनके चारों ओर, जैसे मैं बोलता राउंड टेबल या फिर राउंड शेप में 10 फूलों की माला बनाई जाती है, 10 फूलों की माला बनाई जाती है। यदि फूल क्या है, समान है, फूल, हार, मंगलसूत्र या फिर इनके केस में क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। इस फॉर्मूले को भी नोट कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी घूमते हैं, लेकिन इसमें यदि आपको पुरुष और महिलाओं की जो कंडीशन आती है उसमें फैक्टोरियल n-1 वाला फॉर्मूला लगाना होता है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फैक्टोरियल n-1 लगाएंगे तो फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, 10-1 कितना हो जाता है आपका, फैक्टोरियल 9 हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, फैक्टोरियल 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 16 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष बिंदुओं की नियतांक आपको दे रखे, निर्देशांक आपको दे रखे हैं। आपको यदि त्रिभुज दे रखा होता है, त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे रखे होते हैं, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये 3 निर्देशांक दे रखे होते हैं। और यहाँ से यदि अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अपन सारणिक से निकालते हैं। किससे, सारणिक से, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3 और इधर अपन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, आपका एरिया होता है। इसको नोट कीजिए, इससे एरिया निकलता है। ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ।
जैसे 1/2 मोड में यानी सारणी की वैल्यू होती है ये 1 -2 -3 4 5 -6 1 1। तो यहाँ से 1/2 तो ऐसे कैसे चलेगा, 1/2 तो ऐसे कैसे चलेगा। अपन एक वैल्यू को लेते हैं और उसके समक्ष अपन जो क्या होती है पंक्ति और स्तंभ को गायब करते हैं और इनके अलावा जो बचता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। जैसे 1 लेते हैं तो 1 के लिए सारणी को यानी जो आपको ये आता है थोड़ा बहुत, इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका हो जाएगा 4 - +1 हो जाएगा और ये -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2 के समक्ष अपन क्या कर देंगे पंक्ति रोई को क्या कर देंगे गायब कर देंगे। तो ये 1 क्या हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई -3 और ये क्या हो जाएगा 5 1 से होगा तो -5 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं +1 कोष्टक 1 के समक्ष गायब करेंगे तो अपन ये यहाँ पे क्या दे रखा आपको 5 6 दे रखा। तो ये 6 -6 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 से तो 18 और ये क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा अंदर 5 और ये ×2 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और ये क्या चल रहा है आपका प्लस 18 में से आपका कितना जाएगा, 18 में से आपका 20 जाना है, 80 में से 20 तो ये कितने बच जाएंगे आपके -2 बच जाएंगे। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। 5 + 2 क्या हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 5 + 2 मल्टीप्लाई -8 1/2 कोष्टक 5 + 2 मल्टीप्लाई -8 और -2 हो जाएगा यहाँ से। तो 1/2 कोष्टक 5 -16 -2 हो जाएगा। तो 1/2 ऐसे कैसे चलेगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 17 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में से यदि 5 जाता तो अपना कितने बचते हैं, अपने पास कितने बचते हैं 13 बचते हैं। कितने बचते हैं 13 बचते हैं। 13 में यदि 2 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है अपने, क्या हो रही है इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है। इसको एक बार अपन वापस करते हैं, क्या करते हैं इसको एक बार अपन वापस करते हैं, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है। इसको थोड़ा अपन वापस सोल्व करते हैं। जैसे 1/2 ऐसे कैसे अपन सारणी लिखते हैं 1 -2 -3 4 5 -6 1 1 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से अपन 1/2 तो ऐसे कैसे चलेगा। तो 1 को लेंगे कोष्टक 1 के समक्ष अपन गायब करेंगे तो 4 - 6 यानी 4 + 6 हो जाएगा। अपन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए थे, 4 + 6 हो जाएगा। माइनस आपका क्या चलेगा -3 के सापेक्ष करते हैं अपन -3 कोष्टक क्या हो जाएगा आपका -6 + 2 हो जाएगा। इसको आप हल करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो आएगा वही आएगा। 5 हो जाएगा, 5 के सापेक्ष करते हैं अपन, इसके सापेक्ष कर रही है तो 5 कोष्टक क्या हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में डिटेल से बताए। तो 1/2 कोष्टक क्या चलेगा 1 × 10 हो जाएगा और -3 × -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा और +5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 कोष्टक आपका क्या हो जाएगा 10 + 12 माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/2 ये मोड में चलेगा, क्या चलेगा मोड में चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी और त्रिभुज का जो एरिया होता है वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। तो मोड में 8 आएगा, ये देखिए 8 आ जाएगा, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में से 30 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 8 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आएगा 4 वर्ग इकाई आएगा, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आपके जो ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आपको जैसा कि पता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और जो ये पीछे वाला क्वेश्चन है सारणिक वाला आता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट करा दिया है। जैसे अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 0,1 और 0,-3 से होकर जाने वाली रेखा का जो ढाल होगा वो क्या होगा। जो ढाल यानी जो प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = y2 - y1 अपॉन में क्या होता है x2 - x1 होता है। इसको आपको क्या करना है नोट करना है। यहाँ से स्लोप आती है तो m की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या है -3 है और y1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ से y2 - y1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा अपना x2 - x1 हो जाएगा। यहाँ से y2 - y1 हो जाएगा और x2 - x1 हो जाएगा। यहाँ से इसमें थोड़ी मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है, यहाँ से अपन ने निर्देशांक गलत ले रखे हैं। यहाँ पे क्या ले रखे हैं अपन ने निर्देशांक गलत ले रखे हैं। जैसे अपने को लेना चाहिए था यहाँ पे 1,0 लेना चाहिए था, क्या लेना चाहिए था 1,0 लेना चाहिए था। यहाँ पे निर्देशांक क्या लेने चाहिए थे अपने को 1,0 लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको बस निर्देशांक बदलने हैं। यहाँ से आपको क्या करना है निर्देशांक बदलने हैं, जो आपको दे रखे हैं 2,0
एक निर्देशांक है 2,0 और एक निर्देशांक क्या है 0,-3। तो ढाल निकालेंगे यहाँ से, तो y2 माइनस y1 तो -3 माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो -3 अपॉन में -2 क्या हो जाएगा अपना 3/2 हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 3/2। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो 18 नंबर का क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। के किस मान के लिए सरल रेखाएं एक दूसरे के क्या है लंबवत है। तो इनकी जो सरल रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है, इनकी कंडीशन होती है, इनकी जो दोनों स्लोप होती है इनके बराबर क्या होता है -1 होता है। इस कंडीशन को नोट कीजिए। जो दोनों स्लोप होती है लंबवत के केस में क्या होती है, दोनों स्लोप का क्या होता है गुणनफल है -1 के इक्वल होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। अब अपन क्या करते हैं स्लोप ज्ञात करते हैं, यहाँ से स्लोप ज्ञात करते हैं। तो स्लोप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी स्लोप ज्ञात करते हैं, इसको m1 देते हैं। तो क्या होता है x का गुणांक क्या दे रखा है अपने को -5 क्या दे रखा है -5 और नीचे अपने को क्या दे रखा है x का गुणांक क्या दे रखा है यहाँ से k दे रखा है और नीचे क्या हो जाएगा y का गुणांक दे रखा है अपने को -5। इसको आपको क्या करना है डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कराना है, माइनस से मल्टीप्लाई कराना है। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी k/5 हो जाएगी। इसको नोट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से m2 की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से m2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x का गुणांक 4 दे रखा है, y का गुणांक -2 दे रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो k/5 है यानी जो m1 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ से कंडीशन लगाएंगे m1 m2 बराबर -1। तो m1 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को k/5 और m2 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 2 दे रखी है बराबर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 5 को यहाँ पे लेके चले जाएंगे -5 और नीचे क्या लेके आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है 4 1 से यानी जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं 4,1 से एक सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। लंब की जो लंबाई होती है इसका फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c अपॉन में क्या होता है √a² प्लस क्या होता है अपना b² होता है। ये मोड में होती है, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है नोट करना है। तो यहाँ से करते हैं मोड ऑफ, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। जैसे x की वैल्यू तो 3 × 4 -4 × 1 प्लस 12 अपॉन में क्या हो जाएगा √x का गुणांक ये दे रखा है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस y का गुणांक दे रखा अपने को 4 दे रखा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। अंदर क्या बचेगा आपका 12 -4 प्लस 12 अपॉन नीचे क्या होगा आपका 16 यानी 16 + 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अंडर में 25 चलेगा और यहाँ से इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं। अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं तो अंदर बचेगा आपका 24 - 4 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 25 का रूट। तो ये क्या होता है 25 का रूट, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो बचेगा 20 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 4 जो क्या होता है 20 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंब की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास 4 इकाई हो जाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 20 नंबर का क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है यानी x² + y² दे रखा है, x² प्लस का y² प्लस 4x - 4y - 1 बराबर 0 दे रखा है। तो इसके आपको क्या बताने हैं निर्देशांक बताने हैं। क्या बताने हैं निर्देशांक बताने हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x का जो गुणांक होता है उसका आधा कीजिए वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और जो y का गुणांक दे रखा है उसका आधा कीजिए वो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 क्योंकि -4 है तो इसका आधा -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये आपके क्या हो जाएंगे निर्देशांक हो जाएंगे। तो -2 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो जो इसके निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास -2, यानी जो सर्किल के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं -g, -f होते हैं। इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है √g² + f² - c² होती है। इसको आपको नोट करना है। रेडियस से भी आपको काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसका आंसर आपको देना है। जो x² + y² यानी x² + y² यदि आपको इक्वल दे रखा है 7 के दे रखा है तो यहाँ से आपको r की वैल्यू रेडियस की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले जो ये सर्किल होता है ये मूल बिंदु से जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपको निर्देशांक दे रखे h, k इसकी वैल्यू 0 0 दे रखी है। तो यहाँ से जो रेडियस होगी वो r² के इक्वल होती है। जो x² + y² बराबर क्या होता है a² या फिर r² होता है। तो r² = किसके हो जाएगा 7 के हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी √7 आ जाएगी, √7 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रीन पे दिया हुआ है एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया हुआ है 2 सही 1/20। इसको सोल्व करते हैं तो अपना क्या आता है 41 अपॉन क्या आता है 20 आता है, 41 अपॉन में क्या आता है 20 आता है। यदि आपको एक संख्या दे रखी है और उसके जो व्युत्क्रम का जो योगफल दे रखा है ये दे रखा है आपको उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो वह संख्या क्या होगी।
जिसे अपन मानते हैं वह संख्या क्या मानते हैं 4/5 मानते हैं। तो इसका जो व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा होता है, वो क्या होता है 5/4। तो इन दोनों का योग कर दीजिए, यदि यही संख्या आती है तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका योग करते हैं तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, ऊपर बचेगा अपना कितना 16 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 25। 16 + 25 कितना होता है अपना 41 और नीचे क्या बचता है आपका 20 बचता है। तो इसका जो राइट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलने की आगे वाले ऑप्शन पे चलने की आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो आपको जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो बहुभुज में जो विकर्णों की जो संख्या होती है, जो विकर्ण होते हैं बहुभुज में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n कोष्टक n-3 अपॉन में क्या होता है 2 होता है। यहाँ से सोल्व करते हैं। विकर्ण की वैल्यू दे रखी है 104 दे रखी है, तो n कोष्टक n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक इसको क्या कीजिए नोट कीजिए। अब क्या करना है अपने को ऑप्शन से सोल्व करना है, अपने को क्या करना है ऑप्शन से सोल्व करना है। यदि अपन n की वैल्यू 11 रखते हैं तो अपने पास 104 आना चाहिए, 12 रखते हैं तो ये आना चाहिए, इनमें से एक राइट आंसर होगा। तो यहाँ से अपन सोल्व करके देखते हैं। जैसे अपना फॉर्मूला हो जाएगा n कोष्टक n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 = 104। यदि n की वैल्यू अपन 11 मानते हैं, n की वैल्यू 11 लेते हैं और एक बारी n की वैल्यू 12 लेते हैं, n की वैल्यू क्या लेते हैं 13 लेते हैं और n की वैल्यू 16 लेते हैं। 11 लेते हैं तो 11 × 11 में से 3 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, नीचे 2 आएगा। ये डिवाइड ही नहीं होगा तो 104 के इक्वल नहीं होगा, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब 12 लेते हैं तो 12 × 12 में से यदि 3 जाता है तो अपना क्या बचता है 12 में से 3 जाता है तो 9 बचता है, नीचे 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा 12 6 बार तो 9 छिकी क्या होता है 54 होता है, 104 नहीं आता है, तो 12 भी नहीं होगा। तो क्या होगा अगर 12 को n की वैल्यू मानते हैं तो यहाँ से क्या आता है 54 आता है, तो 12 भी रॉन्ग हो जाएगा। यदि अपन 13 को लेते हैं तो 13 × 3 जाएगा तो अपना 10 बचता है, नीचे क्या होता है 2 होता है, 2 को डिवाइड करेंगे 10 से 5 आएगा और 13 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपना क्या आता है 5 6 यानी 6 5 आता है, 65 आता है, तो आपका 13 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है, आपका 16 ऑप्शन बच रहा है। जैसे अपन 16 को कराते हैं तो 16 मल्टीप्लाई इसमें से 3 जाएगा तो आपका 13 बचता है और नीचे क्या जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे यानी डिवाइड कराएंगे तो 8 और 8 को मल्टीप्लाई कराते हैं यदि अपन 13 से यानी 13 से तो ये कितना आता है अपने पास 104 आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कभी आपको बोला जाता है यदि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदुओं से होकर जाती है, यानी इन बिंदुओं से यानी एक्स वाई कोमा कोई भी बिंदु हो इनसे होकर जाती है और वो सरल रेखा के क्या है समांतर है, यानी इस सरल रेखा के समांतर है, तो इसका इतना तो सामान क्या हो जाता है सेम हो जाता है 4x - 3y इतना तो सामान सेम हो जाता है। प्लस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है चेंज होती है जिसे अपन c मान लेते हैं। अब ये जो बिंदु दे रखे हैं इनको सेटिस्फाई करा देंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 × 2 - 3 × 3 प्लस c = 0, तो 4 8 - 9 प्लस c = 0। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी, तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 4x - 3y प्लस 1 = 0 आ जाएगी। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। आपको मैंने बता दिया है कि कभी भी स्पर्श रेखा की यदि रेखा का समीकरण पूछा जाता है, यदि समांतर पूछा जाता है तो इसमें जो इतना सा सामान दे रखा होता है एक्स वाई गुणांक वाला वो सेम होता है, लेकिन केवल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, केवल कांस्टेंट की केवल यानी अचर वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है जिसको अपन सी मान लेते हैं और निर्देशांक को सेटिस्फाई करा के अपन आंसर निकाल लेते हैं। ऐसे कॉन्सेंट्रिक में यानी जो सकेंद्रीय वृत्त होता है इसमें भी होता है, जो सकेंद्रीय की जो कंडीशन होती है उसमें भी इतना तो सामान सेम होता है, जो मैं कल क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज का जो वीडियो होता है उसको यहीं पे एंड करते हैं। जो आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके 23 क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जैसे आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है, इसको आपको नोट करना है। ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है आपकी जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव sin 1 अपॉन x, नीचे 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसको भी नोट करना है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो साइन इन्फिनिटिव होता है साइन अनंत होता है, इसकी वैल्यू होती है -1 to 1, 1 - 1 से 1 के बीच में होती है, इसको भी आपको नोट करना है। तो अपन आज के लिए इतने क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट करते हैं। जो आज का जो सेशन होता है उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपको वीडियो के प्रति क्या सुझाव है ये भी बताइए। यदि आपका कुछ डाउट होता है तो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा।
यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और यहाँ की पीडीएफ भी मिलती है। तो इसलिए आपको ये सभी काम करने हैं और अपन कल मिलते हैं ऐसे नए बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।